चटनी। और ये चटनी है चाची के। और ये है पूरा देसी खाना। ये मक्खन के अंदर चटनी मिलाई है। आए के घर से आए हैं चटनी और गरम कर रहा है कि मैं भी खा लूं, काम छोड़ के। स्वाद हो गरम गरम रोटी जिस जिसके घर में बनती है चूल्हे पे। तो गाइस दादी ने आग जला ली है और मैं चावल जो मैंने बनाए थे और रात में बने खा ली थी। नहाने के बाद मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठ के मैं कितने बजे तो मैं ये मेरे से जल गए हैं। ये पता नहीं कैसे जल। ये मैं भी इसको तल रही हूँ आलू को। ये जल क्यों रहे हैं, ये बदतमीज हो गए हैं। देखा आलू में खोटा मेरे में नहीं। चावल खा रही है और मम्मी देख इस बच्चे का मेरे घर में सबको इतना खौफ। ऊपर का काम कर रही थी तो रोया नहीं। हाँ नीचे का काम करती है तो रो गया। पजामी 15 थी। एक रात की पजामी 15 बताओ। सिर्फ एक रात तो मैंने कब से उठ जाते से पहले काम करना जरूरी था। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज मैं स्कूल नहीं गई। मैंने कल बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो मैं इस वजह से आज स्कूल नहीं गई। और मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। मतलब 9 बजने में 10-15 मिनट थे। मतलब 8:45-50 पे उठी हूँ मैंने डाली है। और मैंने देखो मेरी तबीयत खराब है। मैंने आराम करने के लिए छुट्टी करी थी, फिर भी मैंने मम्मी पापा को नाश्ता बना के दिया है। आप लोगों को कौन सी चीज मेरे हाथ की अच्छी लगती है? कल ब्रेड अच्छे नहीं थे। और अभी की हुई है अभी मालिश। वो चुप हो गया। और गाइस मम्मी ने लगा रखा है। इसे क्या बोलते हैं पापा? क्या? ये जो मम्मी ने पैर पे लगाया है। आटा? मम्मी ने पैर पे आटा लगाया। अच्छा वो पैर पे कुछ कहते हैं। उसको कुछ तो कहता है। मम्मी का घुटनों में दर्द है। मैंने आप सभी को कल वाले ब्लॉग में बताया था। तो मम्मी ने पापा रात में मम्मी के ना पैर पे तेल लगा के मालिश कर देते और फिर ये लगा लेती है। मम्मी से गरमाइश रहती है। तो अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में काम के टाइम पे। सो गाइज मैंने ऊपर का काम कर लिया है और मैं भी नीचे आई थी चावल बनाने के लिए, क्योंकि गांव से चाची के घर से आई थी। आया था साग आया था। और दो घर का आता है। चाची की बुआ है ना, उनकी भी शादी इधर ही है, आप लोगों को पता है। तो उनके घर पे भी जाता हैगा और हमारे घर पे भी। तो हमने तो थोड़ा ही रखा है और बाकी हमने उन्हें दे दिया, क्योंकि वो लोग खा लेते हैं। हम लोग ज्यादा साग खाते नहीं है इस वजह से। तो इसलिए अब मैं बनाने आई हूँ चावल, क्योंकि शाम में बनेगी चूल्हे की रोटी। और चावल बन चुका है। 12:30 हो रहे हैं। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मेरी तबीयत खराब है। मम्मी बोल रही है कि पहले जाके नहा ले, उसके बाद मतलब पहले जाके दवाई ले लो, उसके बाद आके नहा लियो। पहले दवाई ले आ। लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं मानती नहीं हूँ। और मैंने बनाए हैं चावल। मुझे सारे काम आते हैं घर के। काम आता है लेकिन काम बिगाड़ने भी आते हैं मुझे। तो चावल बन चुके हैं। मैं पहले इसमें से चावलों को एक बार मिक्स कर देती हूँ थोड़ी देर, फिर आपसे 1 मिनट में मिलती हूँ। सो गाइस चावल मैंने मिक्स कर लिए हैं और चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं। मेरे को तो पके हुए लग रहा है, पता नहीं मम्मी बताएगी कैसे बने। एकदम ये देखो एकदम। तो मैं भी खाना लेके जाऊंगी ऊपर। उसके बाद ऊपर जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मुझे आधा खाना खाने के बाद याद आया कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी थी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाने में क्या है। चावल जो मैंने बनाए थे और रात में बने थे राजमा, तो वही बचे थे, वही खा रहे हैं। और ये वो चटनियाँ जो गांव से आई थी, मैंने थोड़ी सी निकाली है चावल के साथ खाने के लिए। और इतनी टेस्ट है ये कॉम्बिनेशन, कभी आप लोग ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं भी देख रही हूँ टीवी में लाफ्टर शेफ। खाना जल्दी से फिनिश करती हूँ, उसके बाद ऊपर जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। सो गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मम्मी चावल खा रही है और मम्मी देख रही है, मम्मी क्राइम पेट्रोल देख रही है। तो गाइस इस बच्चे का मेरे घर में सबको इतना खौफ है, इसकी वजह से मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। ये बच्चा अभी पूरे 1.25 महीने का नहीं हुआ है। ये 1 महीने और कितने दिन ऊपर हुआ है? ये नहीं अभी नहीं हुआ। 1.25 महीना होने में भी 3-4 दिन बचे हैं इसके।
4 दिन बच्चा भी 1.25 महीना होने में, और ये बच्चे ने पूरा घर सर पे उठा लेता अगर ये उठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि ये रोता मामूली बच्चों की तरह नहीं रोता ये चीख के मारता है, इतनी बुरी चीख मारता है ना, ये कहने की बात नहीं, हम लोग भी डर जाते हैं। ये मेरी माँ और गाइस ये मेरी मम्मी है। मम्मी किसी से नहीं डरती, मेरी मम्मी किसी से ही डरती, लेकिन इसके रोने से मेरी मम्मी भी डरती है। ये देखो ये उठ गया, एक तो इसको सिग्नल मिल जाता है कि मेरी माँ आ गई, मैं अपनी माँ का खून पीऊंगा। ये देखो बेचारी ऊपर का काम कर रही थी तो रोया नहीं, हाँ नीचे का काम करती है तो रो गया। अपनी मम्मी को काम नहीं करने देता। कल इसने क्या किया, मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही थी, तो जैसे इसकी मम्मी रोटी बनाने बैठी तो ये चीख चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गया। फिर जैसे इसकी मम्मी खड़ी हुई तो चुप हो गया ये। इससे दुखी कर रखा है। और अब चाची ऊपर से बेचारी मेरी चाची, मैंने कल भी इसके कपड़े धोए थे, चाचा ने परसों इसके कपड़े धोए थे, और चाची को आज दोबारा मशीन लगानी पड़ी इसके कपड़े धोने के लिए। एक तो इतने कपड़े गंदे कर देता है ये। इसकी एक रात की पजामी 15 थी। एक रात की पजामी 15, बताओ सिर्फ एक रात एक की। रात की। ये देखो आपने अभी तक खाना नहीं खाया? काम कर देखो तो मैंने कब से है। उठ जाते से पहले काम करना जरूरी था। बात तो सही है आपकी। हीटर पता नहीं। तो गाइस मैं मम्मी चाची हम तीनों भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिर हम नहाएंगे। हम नहीं मतलब मैं नहाऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइस मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठ के, मैं कितने बजे उठी? 5 बजे। मैं 5 बजे उठ के नीचे आ गया। मम्मी चाची दादी का तीनों का खून पीने के बाद अब मुझे भूख लग गया कुछ खाने की, तो मैं ये मेरे से जल गए हैं, ये पता नहीं कैसे जल गए अपने आप। और ये मैं भी इसको तल रही हूँ आलू को, इसके अंदर मिर्ची नमक डाल के, और मैं खा लूँगी क्योंकि खाना बनने का मेरे से वेट नहीं हो रहा था। ये जल क्यों रहे हैं, ये बदतमीज हो गए हैं। आलू ही देखा, आलू में खोटा मेरे में नहीं। तो उठाओ ना। मैं क्यों उठाऊं, मुझे क्या और काम नहीं है? गैस मैंने कम कर दिया है, तो मैं फटाफट से सारे फ्राई। और दादी सूट प्रेस कर रही है अपने, मम्मी बैठी हुई है घुटने के दर्द से, और चाची यहाँ पे प्याज काट रही है साग के छौंक के लिए। आज शाम को खाने में है जो गांव से कल साग आया था वो, और छोले की रोटी। तो चाची अभी छौंक के लिए साग वो प्याज काट रही है, तो मैं फटाफट से फ्राई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज मैंने आलू के चिप्स बना के खुद भी खाया, सबको भी खिला दिए। चाची ने अभी आटा गूंदा और ये पिट गया। ये पढ़ाई नहीं कर रहा था, अभी पिटाई है। और गाइस ये राक्षस जी उठ गए थे, महाराज जी, इनको अभी मैंने शांत करवाया है। सीरियसली ले पढ़ाई को, और नहीं तो रिमांड हो जाएगा, मैं मुक्का मार दूंगी तेरे जबाड़ा जुबाड़े पे बता रही हूँ। कद को डांट पड़ जाएगा। गाइस कल इसका यूटी है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अभी तो दादी जा रही है आग जलाने, क्योंकि अब चूल्हे की रोटी। ये देख गाइस मैं अकेले काम नहीं बिगाड़ती, मेरी चाची भी मेरे साथ काम बिगाड़ती हैं। और रात में हटाऊंगी रोटी वोटी खाने के बाद। और दादी जा रही है अभी बाहर, मैं भी दादी के साथ बाहर ही जा रही हूँ। रात से दूंगी थोड़ी देर, मंगा लो। तो अभी बाहर जाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस दादी ने आग जला ली है और मैं आग सेक रही हूँ। अभी चाची थोड़ी देर में जब आँच बढ़ जाएगी तो चाची आएगी रोटी बनाने के लिए। दादी आँच बना रही है और वहाँ पे शादी हैगी गली में, तो वहाँ पे फंक्शंस चल रहे हैं। आज का पहला फंक्शन है। कार्तिक को मैंने भी काम दिया था, ये फ़ोन लेने के लिए बैठा है ताकि मैं फटाफट लॉगिन करूं और इसको फ़ोन दूँ, इसको पढ़ाई करनी है। मेरे फ़ोन से तो खाना बनने के बाद हम आप लोगों से रोटी बनने के टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे डीजे चल रहा है बहुत तेज़, और चाचा ऑफिस से आ चुके हैं, पापा भी आ चुके हैं। पापा मम्मी को लेके गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कल के व्लॉग में कि मम्मी के घुटनों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे M2K में एक डॉक्टर है, तो पापा मम्मी को लेके वहाँ पे गए हैं। कार्तिक दुकान पे गए और बाहर बन रही रोटियाँ, और अभी मेरे पास है इधर क्योंकि चाची रोटी बना रहे, तो अभी को मैं संभाल रही हूँ। चाचा ये रे चाचा,
हाय करो, हाय करो। और यहाँ पे बन गया रोटी, गाय की रोटी निकल चुकी है। गाइस जो भी है, भले ही हम गांव में नहीं रहते लेकिन जब सर्दियों में चूल्हे की रोटी खाते ना, ओहो मज़ा आ जाता है। एकदम एकदम ऑथेंटिक खाना होता है, ट्रेडिशनल खाना होता है। और कभी कभार सर्दियों में मोस्टली हमारा जो दोपहर का लंच होता है, वो लंच हमारा होता है चटनी, रोटी और या तो पराठे, दही या लस्सी। मतलब हम प्रॉपर ऐसा गाँव वाला देसी खाना खाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में भी खा लेते हैं हम। तो अभी खाना बन रहा है, मैं अभी को लेके थोड़ी देर बैठूंगी। मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसको ऐसे उठा के, क्योंकि एक हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने बाबू को पकड़ा हुआ है। तो मैं जब तक चाची खाना बनाएगी मैं बाबू को संभालती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ खाना बनने के बाद। हाँ बस पता नहीं माता जी। अच्छा एक दिन कह रहा था हाँ गाइस अभी चाचा खा रहे हैं चूल्हे की रोटी कुड़ुक कुड़ुक। और ये है पूरा देसी खाना। ये मक्खन के अंदर चटनी मिलाई है मैंने। मैं चटनी कम खाता हूँ इसलिए आपको ज़्यादा दिख नहीं रही होगी। और गाइस ये आपको लग रहा होगा ये चाचा ने करा है, ये चाचा ने नहीं, चाची ने चाचा को मिला के दिया, क्योंकि चाची है गांव की, चाची को आता है। और चाचा कह रहे अलग अलग लगा रहे थे चाचा। मैंने घर पे मक्खन निकाला, व्हाइट मक्खन देखो। चटनी और ये चटनी है चाची के घर से, चाची के घर से पायल के बड़ी स्वाद है। पायल के घर से आए हैं चटनी और गर्मा गर्म चूल्हे पे रोटी पकड़ी है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी खा लूं, काम छोड़ के। स्वाद लग रही है, बनाया यार, देख लो कह रहे मेरी तो मैं बना। अभी ऑफिस से आए हुए मुझे अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ तो मैं आते खाने लग गया हूँ। क्योंकि गर्मा गर्म रोटी के साथ ना मक्खन और चटनी का मजा ही कुछ हो रहेगा। जब भी देख लो इनका फैट, दिखाओ फैट। ये फेट इसीलिए निकला है। अब मैं भी देखता हूँ, अब मैं भी खाऊंगा चटनी के साथ रोटी। ये देखो गरम गरम रोटी, आपके भी घर में बनती हो तो कमेंट करना। जिस जिसके घर में बनती है चूल्हे पे तो जरूर कमेंट करना, कुछ ना कुछ कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ खा के। तो गाइस अभी आ रखा है लड्डू। हाँ बुआ, गाइस ये देखो अभी चाचा लड्डू को कह रहे हैं कि तू खा ले, और ये चले गया है। ये देखो गरम गरम रोटी और चटनी तो वैसी होती है, मक्खन ठंडा ठंडा। आज ना मजा आ गया, चटनी रोटी ले जा, गरमा गरम। और ये देखो हमारी भी प्लेट बन गई है, क्या यार गर्मा गर्म खा लो। मेरे को भाई मैंने अभी तक कितनी रोटी खा ली होगी? 2। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, लेकिन 1 रोटी मेरे मुंह में गई, फिर उसके बाद मैं रुक ही नहीं पा रहा, खाया जा रहा हूँ 4 या 5 रोटी खा चुका हूँ। चाची एक आलू का परांठा मेरा भी बना दो। अब नहीं है आटा यार, बना दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आटा है ही नहीं। सो गाइस खाना वाना हम सबने खा लिया और मैं ऊपर आ गई हूँ, चाचा भी ऊपर जा चुका है। मम्मी के ना पैरों में जो घुटने की हड्डी है उसमें गैप कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है। इस वजह से मम्मी को दवाई दी है और नीचे बैठने उठने से मना कराएगा और मम्मी को एक्सरसाइज करने के लिए बोली है। तो अब देखते हैं कैसे करना है। अब मम्मी की एक्सरसाइज करवाया करेंगे हम डेली। तो लेते हैं हम आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।